तो जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आज आप लोग को अपने ऑनलाइन पीकेजी प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं और करता रहूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो आपका ये 12th क्लास का इंग्लिश है, जो प्रोज है, वो मैं आप लोगों को इसमें इस चैप्टर के माध्यम से मैं लेकर आया हूँ कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव आया इंटरमीडिएट पूछने वाला है ये आपको सोल्यूशन करेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर वाइज आपका क्लासमेट का काम करता रहेगा। इसलिए आप लोग जितने सारे मेरे स्टूडेंट विद्यार्थीगण लोग हैं, ये जल्द से जल्द आप लोग मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो लेकर आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, इसलिए ध्यान में लगे रहिएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले कि आप जितने लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप लोगों से मेरा विनती है कि ऑनलाइन पीकेजी क्लासेज पीकेजी क्लासेज पर सब्सक्राइब ठोक दीजिए। क्या कर दीजिए? ठोक दीजिए, कोई दिक्कत इस पर ठोक दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। अब सुनते हैं सवाल लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इस पर कलर थोड़ा चेंज कर दें हम। The sentence after all there is something in Hindustan that has kept it alive after till now is the taken as the from। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो आफ्टर किसी भी समथिंग एंड हिंदुओं में ऐसी कौन सी एकता बनती रही अपने देश में, कौन देश में, तो वो अपना आंसर क्या होगा, यानी आर्टिस्ट होगा कि द अर्थ होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर होगा कि आई हैव ड्रीम होगा। तो बाबू रे इसका करेक्ट द तुम्हारा आंसर होगा वह सी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होगा, क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे देखिए, 2 के बाद 3 नंबर है। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेक्शन ऑन, मतलब कि महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब होता है, जिनको बोलते हैं क्या चीज, यानी कि राष्ट्रपिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता है। 31 अक्टूबर 1984 की, 15 अगस्त 1947 की, 30 जनवरी 1948 की, 26 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर क्या होगा? वो आपका सी होगा, 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 क्या होगा? वो सी होगा। आगे देखिए, 2 को 3 नंबर देखिए। आई बिलीव डेट द civilization India has evolved is not to be taken in the words is the from। ठीक है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड मतलब कल्चर होगा कि इंडिया थ्रोट द ट्रेवल्स आइज होगा कि द अर्थ होगा कि भारत इज माई होम होगा। तो बाबू रे ये इस चैप्टर का आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, 3 के बाद 4 नंबर। Our professions did not the invent machinery the couch, यानी कि they know we know would the become selfish, कि they know we would be the happy, कि they did not like see the us the comfortable, कि they were यानी कि jonas the comfortable। इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा। अरे पिंटू बोलते हैं, पिंटू बोलते हैं, बोलो। 4 के बाद 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोलो। मम्मी भी जी तो पापा से जितने बात करती हैं। महात्मा गांधी हैज राइटन द रिलेशन आई विल ड्रीम होगा कि द आर्टिस्ट होगा, इंडियन से कल्चर होगा कि द अर्थ होगा। तो बाबू रे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे देखिए, 5 पर 6 नंबर। 5 पर 6 नंबर देखिए। रूलर्स वेयर द एंशियंस, रूसिया होगा कि इजिप्ट होगा कि इंडिया होगा कि ग्रीक होगा? तो बाबू रे करेक्ट इजिप्ट होगा। क्या होगा? इजिप्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा? इजिप्ट होगा।
वियर रूलर्स ऑफ द इजिप्ट, जो इजिप्ट में कहाँ है, अमेरिकन से है क्या, अफ्रीकन से है, इरानियन से है क्या, फरोल से है, तो वो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। क्या होगा रे मुन्ना, ये डी होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप लोग जितने सारे लोग वीडियो को इसको जो आप लोग कंफर्टेबल करते रहिए, क्योंकि हमारा वीडियो ये आप तो लास्ट वीडियो तक लग जाता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 7 का 8 नंबर। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए क्या, पीपुल है, एक एनिमल है, एक बर्ड है, एक नॉन ऑफ दीज है। तो जो सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट, जो मनुष्य की जो कोई भी धारणा है वो किस तरह तो कर रही है, तो वो पक्षी की तरह कर रही है। किसकी तरह, पक्षी की तरह बिलीव कर रहे हैं। मनुष्य पक्षी की तरह बेचैन है, उड़ता रहता है, कैसे परिंदा बनाकर हम उड़ जाए। ठीक है, आगे देखिए। गिब्बन इज द एसोसिएटेड विथ क्या, इटालिया है कि स्वीडन है कि रूसिया है कि अमेरिका है। तो जो गिब्बन है वो इटालिया का रहने वाला है। कहाँ का, इटालिया का। ठीक है, इटालिया का। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन द फॉर इंडिया क्या, वांट एक लिविंग एक रील एक रेन है। तो उसका आंसर डी होगा। क्या होगा, डी, रेन होगा। 10 को 11 में देखिए 11 नंबर, सिंपल 11 नंबर। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ क्या, अरे ओ हो देखिए देखिए, अरे हटो हटो ना, अरे हटो रे, बस भाई। अरे उधर से इधर ठीक है ना। अमेरिकन सिविलाइजेशन होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन होगा कि यूरोपियन सिविलाइजेशन होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। तो वो आपका यानी क्या आंसर के मुताबिक जो ये लिविंग जो एंड हाई बता रहा है थिंकिंग के लिए, वो जो बेस मेरा है वो इंडिया का है। किसका है, इंडिया का है। ठीक है, 11 के बाद 12 नंबर। हिंदी भी बता दो। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज क्या, इमूवेबल है कि मूवेबल है कि अनशिफ्टेड है कि इग्नोरेटेड है। इंडियन में जो ग्लोरी जो डेवलप करते जा रहा है वो किसके तरफ, इमूवेबल की तरफ, किसके, इमूवेबल की तरफ। ठीक है, 13 के बाद 14 नंबर। 13 नंबर देखिए, ये खाली स्थान है। वाज ए स्पिरिचुअल लीडर रेदर देन ए पॉलिटिशियन। नेहरू जी है, सरदार पटेल है कि महात्मा गांधी जी है कि इंडियन गांधी मतलब इंदिरा गांधी है। जो स्पिरिचुअल एंड द लीडर विद द रथर्स ऑफ देन द पॉलिटिशियन है, इसकी जो संस्कृति सभ्यता को कैसे निर्माण किया गया धारणाओं को, वो प्रकट किए थे महात्मा गांधी। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी। आगे देखिए 13 के बाद 14 नंबर। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज राइटन बाय नेहरू जी है। ये बताएं क्या जी, नहीं ऊपर वाला सही से है। नेहरू जी है कि महात्मा गांधी है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है कि सरदार जो पटेल है। मतलब अपनी अवधारणाओं को पूर्ति सत्यवादी किनको कहा गया, ये कौन सा राइटर है, सत्यवादी। यानी कि सत्य अहिंसा, एक्सपेरिमेंट को अहिंसा और ट्रुथ को सत्य, सत्य का जो अहिंसा किसके पास है, महात्मा गांधी जी। किसके पास, महात्मा गांधी जी। ठीक है, आगे देखिए 14 के बाद 15 नंबर देखा, 14-15 नंबर देखा। यानी द माइंड इज द डिस्टिलेशन द मोर इट गेट्स ऑफ द मोर इट इज द वांट्स। मतलब कि मनुष्य का जो माइंड है वो किसकी तरफ बेचैन, रेस्टलेस में हमेशा आराम कर सोचता है। देखिए तो वह बर्ड की तरह है कि डॉग की तरह है, काऊ की तरह, कि मंग की तरह। तो इसमें जो आंसर होगा, जो मनुष्य है वो मनुष्य का जो माइंड है, सीपीयू है, ये हमेशा रहता है किसकी तरह, पक्षी की तरह, मतलब बर्ड की तरह रहता है। इसलिए ये होगा, क्या होगा, ए पक्षी के। मनुष्य का जिंदगी पक्षी की तरह बेचैन है क्योंकि सोचता कि हम आगे बढ़ते रहे, बार बार जितना कमाए उतना कम है, लेकिन कमाते रहेंगे रे बाबू। देखा सर सी नंबर, यानी कि क्या है 16 नंबर। The people of the Europe learn of the their lesson the from in the writing of the man of क्या होगा, ठीक है। जर्मनी है
कि ब्रिटेन है कि ग्रीस और द रोम है कि अरे 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 स्पेन है। तो जो कहने का द पीपुल, जो यूरोप के लोग सभ्यताओं का जो लेसर पटवाई दिया गया वो राइटिंग अनुसार उसमें आदमी में किसकी भूमिका रह गई है, तो वो रोम और ग्रीस की है। किसकी? रोम और ग्रीस की। ऑप्शन नंबर सी है 17 नंबर। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोस्ट ऑफ, यानी कि वेस्टर्न फिलोसफर है, ईस्टर्न फिलोसफर है कि नॉर्थ फिलोसफर है कि नॉन ऑफ दीज है। तो बाबू रे ये जो प्लान जो किया गया था, प्लान ऑफ द हाई थिंकिंग इज द मोटो, प्लान के स्थान जो थिंकिंग सोचने सकती थी वो नॉर्थ मतलब उत्तर फिलोसफियर की, मतलब उत्तर दिशा को क्या ज़्यादा दर कर, इसलिए वहीं की दिक्कत है। 17 के बाद 18 नंबर मुन्ना, मुन्ना 18 नंबर। Sacrifices the soul of our फिलोसफर है कि फार्मर्स है कि राइट है किसी से, तो वो आपका अरे 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 सी, यानी कि राइस होगा, क्या होगा? रिजिस होगा। ठीक है, आगे देखिए। ये खाली स्थान है। इज डिड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब मनुष्य की जो सभ्यता है वह दिन ब दिन अंधी होती जा रही है, ब्लाइंड में अंधी जाती है। किसके जो अंधी होती जा रही है, इनको कौन निकाले बाहर उजागर करने के लिए? नेहरू जी हैं कि गांधी जी हैं कि पटेल जी हैं, अम्बेडकर जी हैं। तो इनको बाहर करने वाले हमारे एक ही व्यक्ति थे, वो थे गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। ठीक है, ध्यान दीजिए इनको। खाली स्थान है। वी आर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, मतलब कि लोग सेटिस्फाइड रहने के कारण अपना कैसा गांव में, छोटा गांव की तरह कैसा पसंद करते हैं? वो आवर एंचेस्टर्स है कि जर्मन्स है कि रोमन्स है, इटालियंस है, इटालियन है। तो वो आपका जो आंसर होगा आवर एंचेस्टर, मतलब अपने गाँव के हिसाब से अपने वहाँ पर आना पसंद करते हैं, क्योंकि गाँव में बहुत इज्जत है, गाँव में बहुत इज्जत है। आगे देखिए 20 के बाद 21 नंबर। हाई सिविलाइजेशन taught us to be the more towards one the mother। ठीक है, ये मतलब कि जो सभ्यता दी गई है अपने अनुसार बिकम बी मोर, जो टुवार्ड्स करने के लिए, अनदर वर्ड करने के लिए, क्या उसमें दुश्मनी है, इनेमी है कि एंग्री है कि अपसेट है कि फ्रेंडली है? तो बाबू रे जो आपका सभ्यता में की गई है वो एंग्री है, मतलब सही है। सभ्यता जो मेरी क्या वो अपने आप में संस्कृत सभ्यता क्या वो सही है। ठीक है, 22 नंबर। आवर एंचेस्टर्स इंजॉयड रोल। ठीक है, नाइसी है कि सोसाइटी है कि होम है कि नेशन है, कि मतलब कि ये जो एंचेस्टर जो इंजॉयड अपने नियम के अनुसार जो हमारी सभ्यता में है उसमें क्या क्या इंजॉय है, क्या क्या मस्ती है, उसमें क्या क्या सब डेवलप है, वह करने के लिए जो किया गया वह हमेशा लोग घर पर ही करते हैं। कहाँ करते हैं? घर पर ही करते हैं। कहाँ करते हैं? घर पर। ठीक है, तो होम सी। जितना घर ले लो मजा उतना बाहर मजा नहीं है। ठीक है, 22 का 23 नंबर। वेल्थ एंड द लग्जरी डू नॉट द मेक द हैप्पी, मतलब कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ, मतलब कि यानी कि शारीरिक के साथ साथ जो लग्जरीज है उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियाँ, क्या क्या दिक्कत है, वो पूरा लोग कौन करते हैं? कि हमको अगर कुत्ता ठीक करेगा, कि हमको अगर पक्षी ठीक करेगी ना, वो ठीक करने वाला कौन होगा? मोर दैट हैप्पी, खुश करने वाला कौन होगा? वो मैंने होंगे, मतलब व्यक्ति ये होंगे। कौन होंगे? व्यक्ति। गांधी जी वेंट टू द चंपारण, मतलब गांधी जी, हमारे गांधी जी चंपारण से कब लौट कर आए थे? चंपारण हिंदी में लिखा है। गांधी जी चंपारण है, चंपारण से कब लौट कर आए थे? तो 1917 में। कब लौट कर? 1917 में। देखा था 15, 16, 17, 18 का लगा हुआ मुन्ना, का लगा हुआ मुन्ना 17 होगा। क्या होगा? 17। क्योंकि जानते हैं, देखिए कितनों भी कर लीजिए, लेकिन जब तक ऑब्जेक्टिव टच नहीं करेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा एक जो अपने आप में कुछ शायरी बनता है इसको भी ग्रहण करना चाहिए कि मान लीजिए कि अपने हिसाब से जो पढ़ रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर
पढ़ाने का तजुर्बा, ये जो स्टाइलिया है इसको समझा कीजिए, क्योंकि सर जो बता रहे हैं वो अपने लेवल के अनुसार बहुत अधिक बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको भूले ना बाबू, भूले ना। देखिए आगे देखिए तो बी नंबर, द पीपुल ऑफ द यूरोप आर द इंस्पायर्ड बाई एंड द रोमन राइटर्स, मतलब लोगों को अंदर यूरोप और जो रोमन है इनके अंदर क्या भावना जगी कि राइटर्स में जो जन्मे हुए तो वो क्या कहना है, कहाँ के राइटर्स आ गए, ब्रिटिश के आ गए हैं, ग्रीक के, जर्मन के, इंडिया के हैं। तो आपका जो राइटर जो यूरोप में बने थे वो क्या ग्रीक के आ गए थे, कहाँ के आ गए थे, ग्रीक है। मेहनत कीजिए, जानते हैं बिना मेहनत कुछ होने नहीं है, इसीलिए कहते हैं लोग ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाता है जब आग लगी हो कहाँ, वहाँ सीने में, कहाँ सीने में। तो आग ना लगाना है रे बाबू, आग को ऐसे कर दो, टांडो मचा दो को हमारी ज़िंदगी में आ जाए। तो द इन्वेंटर्स ऑफ द प्रोव्ड मॉलिस्टर इन द आवर एंड द डेवलपमेंट, ये फायर है कि एग्रीकल्चर है कि एंस्क्रेप्सिटी है कि नॉन ऑफ दीजिए, तो आपके आंसर के मुताबिक वो फायर होगा। छब्बीस का 27 नंबर, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, क्या ये द हिंदू है कि द टाइम्स ऑफ द इंडिया है, द प्रिंट है कि यंग इंडिया है, कि जो हमारे ये जो आर्टिकल्स के अनुसार ये जो रोट है इस कविता को कौन लिखे, इस कविता की कविता क्या संगीता है, इसको कौन लोग लिखे, क्या हिंदू लोग लिखे, नो, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया ना, ब्रिटिश ना, वो लिखे यंग इंडिया, हमारे भारत के जवान लोग लिखे हैं। कौन लिखे हैं, भारत के जवान लोग। जब भारत के जवान लोग लिखे यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा, आंसर यही होगा। 27 के बाद 28 नंबर देखिए, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आवर द टू मैन, मतलब कि व्यक्तियों को उनकी सभ्यता, मुख्य सभ्यता क्या चीज है, हाउ टू द मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पैथ ऑफ द स्टडी, और क्या जो आपका द वे ऑफ द लिविंग, मतलब कि उनको पैसा कमाने क्या रहते थे, उनको दुश्मनी करने क्या थे, और पार्ट ऑफ द ड्यूटी, उनको ड्यूटी करने क्या थे कि ऑफ द वे ऑफ द लिविंग, मतलब रास्ताओं में भटकने के लिए नहीं। जो मनुष्य की जो मुख्य कल्चर है, उनकी संस्कृति सभ्यता है, यानी कि जो संस्कृति सभ्यता है उनमें जानते हैं क्या है, आप लोग समझिएगा कि जो उनकी ड्यूटी मतलब कि अपने काम में डटे रहना, अपने काम में लगे रहना, क्या करे रहना, लगे रहना। सी होगा, क्या होगा, सी होगा, सी 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 सी, ऑप्शन सी होगा। 28 के बाद 29 नंबर देखिए, टू एब्जॉर्ब मोनोलिटीज टू द मोस्टेड ऑफर, ठीक है। ऑप्शन ए में इकोनॉमिक्स ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड है द फैशंस, आर्ट होगा। तो आपका आंसर होगा माइंड द फैशंस, अपने फैशन के अनुसार ही काम करना पड़ेगा मुन्ना। ऑप्शन नंबर अरे ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी होगा। देखो 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 29 के बाद 30 नंबर, द माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड ऑफ द वॉच द ऑलवेज द रिमेंस ऑफ द, क्या हंग्री है कि अनसेटिस्फाइड है कि थ्रस्टी है कि सिकनेस है। तो जो देखो माइंड, जो मनुष्य की जो माइंड है वो पक्षी की तरह जो बेचैन है, वो कभी भी संतुष्टि नहीं है, चाहता है कि नहीं अगर आज हम 10 रुपये कमाए हैं तो कल हम और कमाई 10 रुपये, संतुष्टि नहीं है। वो सोच रहा है कि ना हम इतना और लूट ले तो और लूट ले। मनुष्य के अंदर जो दिमाग से पीव है वो संतुष्टि नहीं है, इसलिए क्या मतलब कि हमेशा परेशान रहता है, बेचैन रहता है कि नहीं आज 10 रुपये कमाई तो कल 20 रुपये कमाई, 40 रुपये कमाई। ये बेचैन है मनुष्य, क्या है, बेचैन है। आगे देखिए, हैप्पीनेस इज द लार्जली ए, क्या मेंटल कंडीशन के, फिजिकल कंडीशन के, डिसीज के इमेजिनेशन। तो बाबू रे के कहने का मतलब है कि मनुष्य अपने हैप्पीनेस, उनकी जो खुशीपन होती है, लग्जरी होती है, वो कई प्रकार से होती है। एक होता है माइंड से, एक फिजिकल से, एक अंदर से भावना से, अपने मन से। तो इसका आंसर क्या होगा, मेंटल कंडीशन, मतलब वो अपने दिमाग से कंडीशन है, क्योंकि उनको हैप्पीनेस खुशी किससे है, दिमागों से है।
अरे जो महात्मा गांधी जी है उनका मोर एक क्या पॉलिटिशियन थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक सोशल रिफ्रेशर थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे। महात्मा गांधी जी एक महान स्पिरिचुअल गणितवादी, एक अपने आप में क्या साहित्यकार और क्या डिसिप्लिन वाले व्यक्ति थे, मानवता थे, नेता थे। क्या थे? लीडर माने क्या होता है? नेता। ठीक है। 32 के बाद 33 नंबर। ही महात्मा गांधी कौन? ही महात्मा गांधी यूज्ड एट द चीफ द वेपन। ठीक है। स्वर्ड्स होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स होगा कि गन्स होगा, ट्रूथ एंड द नॉन ऑफ द वॉलेंस होगा। कि महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? अपने आप में चीफ। मुख्य क्या मानते हैं? मुख्य क्या मानते हैं? मुख्य को महात्मा गांधी जी मानते थे सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, यानी कि सत्य ही अहिंसा है, ये महात्मा गांधी जी इसको स्वीकार करते थे। ठीक है। आगे देखिए 34 नंबर। our ancestor distributed us the from। पॉलिटिक्स है कि लग्जरी एंड प्लेजर है कि मोरालिटी है कि स्पिरिचुअलिटी है। तो बाबू आपका आंसर होगा वो जो मतलब कि जो अपने डिस्ट्रीब्यूट जो एंसेस्टर किया गया है वो लग्जरीज एंड द प्लेजर के अनुसार, लग्जरी एंड प्लेजर के अनुसार। ठीक है। 34 के बाद 35 नंबर। पीपुल इन द सेफ्ट डेज मेड द सेटिस्फाइड एवरीथिंग। मतलब कि लोगों की विश्वास जो जगी रहती है, उनमें जो लगन सच्ची होती है, वो कहाँ बसी रहती है, वो कहाँ लगी रहती है, लोग विश्वास कहाँ जगी रहती है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो लोगों को विश्वास होना चाहती है वो गाँव बसती है। कहाँ बसती है? गाँव में। क्योंकि गाँव में बसने से उनकी आत्मा को क्या शांति मिलती रहती है। ठीक है। तो लगा दो, अरे लगा दो, लगा दो, क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। आगे देखो 35 के बाद 36 नंबर। our permitted saw the king of the and the their swords the way। ठीक है। इन फेयर द स्वर्ड्स ऑफ द एचिस होगा कि द स्वर्ड्स ऑफ द पॉलिटिक्स होगा, द स्वर्ड्स ऑफ द इकोनॉमिक्स होगा, द स्वर्ड्स ऑफ द क्या, यानी कि टीचर होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। आगे देखिए 36 के बाद 37 नंबर देखिए। इंडियन से स्टडीज द कॉमन पीपुल फॉलोड। क्या बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल पॉलिटिशियन है। तो वो आपका क्या होना चाहिए? मतलब क्या वो आपका क्या है? एग्रीकल्चर है। 37 के बाद 38 नंबर। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप। मतलब कि जो आधुनिक सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता ही पूजा, मतलब कि पूजा ही पूजा है। मतलब तो ये जो आधुनिक सभ्यता क्या मटेरियल है, इथिक्स है कि ब्रदरहुड है, इक्वालिटी है। तो आपका आधुनिक सभ्यता में पूजा पाठ करने के लिए मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। किसकी? मटेरियल्स की। ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड द कल्चर है द बिन द राइटर। भाई कौन है? कौन? जल्दी लगा दो ना। महात्मा गांधी। आगे देखो 39-40 नंबर। एनसीएस्ट डेज द कॉमन पीपुल ऑफ द एंजॉयड। कोर्ट्स रूल है कि स्लेवरी है कि ट्रू होम द रूल है कि फॉरगिन है। तो इसका आंसर होगा क्या? ट्रू होम रूल है। ट्रू होम रूल है। आगे देखिए 40 के बाद 41 42 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। तो एक इसके बाद लास्ट रहेगा। देखिए तो द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज द टू द इनोवेट। क्या इमोबिलिटी है कि पार्टिलिसिटी है कि मोरल लिविंग है, डिस्प्रेसिंग है। तो इसका क्या होगा? सी होगा। क्या होगा रे मुन्ना? सी होगा। 42 में देखिए 42 नंबर। इंडिया सिविलाइजेशन इज क्या? गुडलेस है कि बेस्ड ऑन द बेनिफिट है कि बेस्ड ऑफ द पार्टिकुलरिटी है कि बेस्ड ऑन द मटर है। ये मटर खाना क्या मतलब कि बेस्ट ऑफ द क्या? गॉड है, भगवान हो क्या आत्मा बैठे। तो लास्ट में ये वीडियो यही तक रहेगा, लेकिन लास्ट में आप लोग से यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितने मेरे सदस्य परिवार हैं, आप लोग मेरे वीडियो को जो देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा विनती है कि मेरा बहुत ज़्यादा मदद करें, सपोर्ट करें।
ठीक है, क्योंकि सपोर्ट करने से, एक सपोर्ट करने से, आपका एक आशीर्वाद लेने से हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसीलिए मेरा चैनल जो होता है ऑनलाइन पीकेजी क्लास है, इसको बार बार आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ठोकते रहिए। और सब्सक्राइब करने से, आपकी जो सब्सक्राइब करने से हमारी क्या अपने भावनाओं को जगा देते हैं। इसलिए आज के लिए टूल ऑफ फॉर यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।